नमस्कार दोस्तों। यदि आप आगामी यूपी टेट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो बाल मनोविज्ञान एक अहम विषय बन जाता है। यदि हम मनोविज्ञान की सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करें, मनोविज्ञान के विकास के क्रम के बारे में बात करें तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को बताते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान के विकास का क्रम। अगर बात किया जाए मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है तो बात मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अगर सिंपल सा परिभाषा दी जाए मनोविज्ञान की तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मन, मस्तिष्क, आत्मा, चेतना इत्यादि का व्यवहारिक अध्ययन भी किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा, चेतना, मन, मस्तिष्क इत्यादि का व्यवहारिक अध्ययन करते हैं। सन 1790 में रुडोल्फ गाइकिल ने अपनी एक पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रुडोल्फ गाइकिल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पहली एक किताब लिखी मनोविज्ञान के बारे में, जो मनोविज्ञान की पहली किताब भी थी, और उन्होंने इसी किताब के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी किया था। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक इसीलिए रुडोल्फ गाइकिल की पुस्तक साइकोलॉजिया को मानी जाती है। मनोविज्ञान शब्द को सर्वप्रथम गैरिट ने 2 भागों में बांटा था। गैरिट ने साइकी को आत्मा कहा था और लोगोस को अध्ययन कहा था। यही गैरिट महोदय हैं जिन्होंने साइकोलॉजिया यानी मनोविज्ञान को 2 भागों में बांटा था। अब गाइस, इसमें अंतर ये है कि अगर जनक आपसे पूछेगा जनक, तो जनक हैं हमारे अरस्तु, और पूछेगा कि मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने यूज़ किया है, तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है रुडोल्फ गाइकिल ने। रुडोल्फ गाइकिल के बाद एक और शब्द आता है जिसे कहा जाता है गैरिट, जो गैरिट ने मनोविज्ञान को 2 भागों में विभाजित करने का काम किया था। तो तीनों अलग अलग हैं दोस्तों। गैरिट महोदय हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया था। तो अगर बात की जाए मनोविज्ञान के विकास के क्रम के बारे में, तो मनोविज्ञान का विकास 4 भागों में हुआ। पहला आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान और चौथा व्यवहार का विज्ञान। तो अगर आत्मा की बात की जाए, आत्मा के विज्ञान की बात की जाए, तो प्राचीन काल से ही यह मान्यता थी कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहा जाता है, और सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अरस्तु ने ही आत्मा के विज्ञान को मनोविज्ञान की संज्ञा दी थी। यानी मनोविज्ञान को अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा है, जिनके समर्थक हैं प्लेटो, डेकार्टे और इत्यादि दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने पर 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा असामान्य कर दी गई। अर्थात आत्मा शब्द का विज्ञान से कोई मेल न होने के कारण या आत्मा का कोई अस्तित्व न होने के कारण आत्मा के विज्ञान को समाप्त कर दिया गया, इसकी परिभाषा को असामान्य कर दिया गया। फिर आता है दोस्तों दूसरे नंबर पर मन या मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में पंपोनोजी महोदय आए, जिन्होंने कहा कि मन का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। पंपोनोजी 17वीं शताब्दी के इटली के बहुत ही विख्यात मनोविज्ञानी थे, जिन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क की संज्ञा दे दी। लेकिन दोस्तों बाद में चल के यह परिभाषा भी असामान्य कर दी गई। 3rd नंबर पर आता है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स वाइल्स, जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। विलियम वुंड और इनके समर्थकों द्वारा चेतना के विज्ञान को मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई। विलियम वुंड ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान पर 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना गया। 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय हो गया। जैसा कि हम सभी को मालूम है दोस्तों कि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, लेकिन 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय हो गया जो दर्शन शास्त्र से पूर्ण रूप से अलग हो गया। लिप्जिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। इन्होंने चेतना शब्द को एक बुरे स्वप्न के जैसे बताया था।
चेतना का अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। फिर इसके बाद आता है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। व्यवहारवाद के अगर जनक की बात किया जाए तो वाटसन ही व्यवहारवाद के जनक हैं। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी ऐसा बालक दो, मैं उसे वैसा ही बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम वुडवर्थ था। इन्होंने एक कथन दिया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज व्यवहार के विधि के रूप में स्वीकृत है यानी स्वीकार्य है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्रो एंड क्रो था। इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी माना है और वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान या अनुभूति का विज्ञान माना गया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थार्नडाइक। दोनों में अंतर है दोस्तों। एक मनोविज्ञान के जनक की अगर बात की जाए तो अरस्तु को लिखेंगे। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो थार्नडाइक महोदय का नाम लिया जाएगा। प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंड। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है जीन पियाजे। किशोर मनोविज्ञान के जनक है स्टैनले हॉल और व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक हैं आलपोर्ट। मौलिक व्यवहारवादी है स्किनर। मूल प्रवृत्ति के जनक है मैकडूगल। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंड। कभी कभी दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में कन्फ्यूज़न होता है। अगर ऑप्शन में विलियम वुंड के स्थान पर विलियम जेम्स हो तो हम विलियम जेम्स को ही सही आंसर मानेंगे। अगर विलियम जेम्स के स्थान विलियम जेम्स का नाम ना हो, विलियम वुंड ही हो, तो हमें विलियम वुंड को ही मानना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं।